जय श्री राम, जय गौ माता। आप सबको कुछ बात शेयर करनी थी मुझको आज। ये अभी मैं मंकी कैनल साइड हूँ। अभी एक भैया आए हुए थे, घर के पास रहते हैं, वो भी जीव प्रेमी है, डॉग्स वगैरह को फीड कराते हैं, डॉग्स को, गाय को। उनको ये बच्चा मिला रास्ते में जो कि मरा हुआ था बेचारा, और इतनी बुरी हालत थी। इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, कितने लोग गुजरे होंगे, और ये बच्चा ख़त्म हो चुका है। लाइव आने का कारण ये था कि मुझको कुछ चीज़ें बतानी थी जो मेरे दिमाग में है, जो मैं सोचती हूँ। अभी इसको दफनाने के लिए लेकर जाएंगे हम। पूरा जीप कट के बाहर आ चुका है। मुझको ये दुख होता है, जिसने भी गाड़ी से इसको टक्कर मारी, ठीक है चलो, ये कुत्ते फांते अचानक आ गए होंगे, दिखा नहीं होगा, पर क्या उनको ये भी नहीं लगा होगा कि रोड से उतर के साइड कर दूं? और वो क्या भगवान की पूजा नहीं करते होंगे? ये सारे बच्चे किसी न किसी दुर्घटना से, सबसे ज़्यादा तो करंट। तो मुझको बस ये बोलना था कि भगवान जी ने इतने भरोसे के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है, और इतना उन्होंने दिमाग लगाया है कि हम बेवकूफ़ों के दिमाग में, चलिए ठीक है, कम से कम भगवान जी के जरिए जाए। मतलब हर भगवान के कोई ना कोई वाहन है, जीव जंतु, जैसे लंगूरों को या बंदरों को हनुमान जी का रूप मानते हैं। तो ये सब क्यों? क्योंकि भगवान जी को लगा ऐसे नॉर्मली भेज देंगे तो लोग वैल्यू तो करेंगे नहीं। तो ये वाहन है, हर एक जीव किसी न किसी भगवान के वाहन है, फिर भी इनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की जा रही है। कम से कम इसी बहाने करिए कि भगवान ही मान लीजिए इनको, और है तो भगवान ही ये, इनके अंदर ही भगवान दिखते हैं मुझको तो। और आप मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, अच्छी बात है, ये हमारा धर्म है, हम पूजा पाठ तो करेंगे ही, पर उसके साथ साथ जो जीव तकलीफ में हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है, आप रोड में किसी जीव को देखकर ऐसे खून से लथपथ पड़े हुए देखकर गुजर जा रहे हैं, तो फिर आप हैं क्या? मतलब इंसान तो नहीं बोल सकते आपको, और आप भगवान को भी फिर नहीं मानते। अगर आप भगवान जी को मानते हैं तो उनके बनाए जीवों की कद्र करिए। जिसने भी इसको ठोकर मारी है, इतनी गंदी ठोकर लगी है, जीप कट के बाहर आ चुका है, और पीछे का ये पूरा पार्ट बाहर आ गया है। राकेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने रोड से उठाया, ये लाल कपड़ा लिया, नारियल अगरबत्ती। आज मंगलवार का दिन है, इतने लोग गुजर रहे थे, बीच रोड में पड़े हुए थे ये, तो कितनी गलत बात है सच में। आप एक तरफ भगवान जी को पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, और ऐसे सड़क पे उनके ही रूप को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो खुद ही सोचिए ना, भगवान जी कैसे खुश रहेंगे। सब देखते हैं वो ऊपर से, ऐसा नहीं कि कुछ भी देखते नहीं है। हमको लगता है ऐसा कि वो सोए हुए हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, उन्हीं से ये सृष्टि चल रही है। तो कभी भी ऐसा मत करिए। जब भी आपको ऐसे कोई मरे हुए भी जीव दिख रहे हैं रोड में, उनको उठाइए, आसपास किसी से पूछिए कौन सी जगह खाली, वहां दफनवा दीजिए। उतना नहीं कर सकते तो कहीं साइड पे रख दीजिए, किसी को बोल दीजिए कि अंतिम संस्कार कर दें उनका। ठीक है, आप, बड़ा दुख लग रहा है मुझको सच में। इतनी बुरी स्थिति में, क्या पता ये जिंदा रहा होगा, अभी ख़त्म हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। भैया बता रहे थे, वो मतलब गुजर रहे थे तो आसपास के लोगों ने बताया। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी होगी, क्या वो इंसान नहीं होगा? वो पता नहीं राक्षस ही होगा। फिर टक्कर मार दी, चलो ठीक है, ये अचानक कूद कर आ गए होंगे, ये एक्सक्यूज़ रहता ही है लोगों का। हमारे ही गाड़ी के सामने कभी कूद कर नहीं आते हैं वो, और ठीक है, कूद कर आ गया, तो क्या आप रुक कर देख नहीं सकते थे कि वो जिंदा है, कि वो चोट लगी है कि नहीं, उसको क्या हुआ है? मतलब उतर के देखने में भी जान निकल रही थी क्या?
ऐसे में तो फिर कोई खुश रह ही नहीं सकते हैं। भगवान जी सब देखते हैं ना। और इतना बड़ा पाप, मतलब लोग ठोकर मार के उसको रुक के भी नहीं देख रहे, बेचारा पड़ा हुआ है दर्द में। उठाकर कम से कम डॉक्टर के पास ले जाइए, क्या पता जिंदा हो। वो बेचारा पड़ा पड़ा वहीं मर जाएगा। लोग, चलिए वो ठोकर मार के गया, वो राक्षस निकला, उसके बाद जितने लोग आना जाना कर रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है। मतलब कितनी अजीब बात है। हमारी तो जान निकल जाती है ऐसे देखकर। मैं तो किसी भी जगह कूद जाती हूँ, इतनी डरपोक हूँ। रेलवे ट्रैक से डर लगता है मुझको। पर एक बार हम रेलवे ट्रैक तक से मंकी लेकर आए थे। उस टाइम ट्रेन को आना जाना, मतलब ट्रेन आने वाली थी, ऐसा कुछ था। तो कैसे ऐसा हो सकता है, मुझको समझ नहीं आता है। ये ऐसे इंसान को लगता है बिठाऊं, अच्छे से रस्सी में बांधूं और थप्पड़ थप्पड़ लगा के पूछूं कि है क्या उसके दिमाग में। अभी एक और कॉल आई है, खूटा घाट रतनपुर के आगे है। शुभम भाई कॉल किए थे, एक मंकी और लेने जाना है। क्या ही बताऊं मैं इनका दुख बेचारों का। कोई माँ से बिछड़ जा रहे हैं, कोई किसी का बच्चा बिछड़ जा रहा है। इतनी बुरी तरह से जल जाते हैं। अभी खैर मेरी बात हुई है बिजली विभाग वालों से, अगर वो फंड नहीं दिला पाएंगे तो मुझको खुद ही पैसे जमा करके 1-2 ट्रांसफार्मर पैक करवाने, शुरुआत करनी है कम से कम, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति होते जा रही है इनकी। कभी भी ऐसे रोड में देखते हैं ना तो देखकर निकलिए मत। या तो उनका अंतिम संस्कार करवाइए या फिर किसी को कॉल करिए, खुद नहीं कर सकते हैं तो। क्या कोई ऐसे इंसान पड़ा रहेगा तो आप रुक कर कॉल नहीं करेंगे क्या एम्बुलेंस को या फिर किसी को भी? तो इनको भी समझा करिए कि ये भी तो एक जान है। इनको केज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, और बाहर खुले में इंजेक्शन लगाने में बड़ी दिक्कत कर देते हैं। इसको भी करंट लगी है, पीछे का पार्ट पूरा गायब है, हड्डी टूट गई है। और इस बच्चे को भी करंट लगी है। बेटा, ये पूरा हाथ इसका मुड़ा हुआ है। ये बच्चा अभी ठीक हो रहा है। इसके पैर में चोट लगी थी और हाथ में भी चोट लगी थी। और ये म्याऊं है जो लगभग ठीक हो चुकी है, थोड़ा सा चोट बाकी, बहुत बुरी हालत में थी। अभी घर से गाड़ी मंगवाई है मैंने, हम खूटा घाट जाएंगे। तब तक मैं सोची, मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि लोग भगवान जी को मानते हैं। उन्होंने कितने समझदारी से इतना दिमाग लगाकर हर एक भगवान के वाहन बने हुए हैं। लक्ष्मी जी के वाहन हैं और बजरंगबली जी के हैं, उनका रूप मानते हैं। तो फिर जब रोड में उनके वाहन पड़े हुए हैं, भगवान जी के वाहन ऐसे रोड पे तड़प रहे हैं, तो फिर लोगों को क्यों नहीं दिखता? तो फिर ऐसे जो लोग हैं वो फिर पूजा पाठ करना सब कुछ बंद कर दीजिए। आप लोग चले जाइए नरक में। अभी तक कम से कम 200-250 अंतिम संस्कार तो हमने कर ही लिया है। घर में पापा अरेंजमेंट करते हैं सारा कुछ, और घर के पास जो जगह है वहाँ पे हम दफनाते हैं इनको। क्योंकि लोग तो बस सड़क पे देखकर चले जाते हैं, उनको तो कोई मतलब होता नहीं। चलिए अब मैं जाती हूँ रेस्क्यू में।